पेपर पेंसिल की तरफ से मैं सिमरन आपकी एजुकेटर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके साथ आपके बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना, जिससे बच्चों को पढ़ाना बन जाए आपके लिए इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन से रिलेटेड वर्कशीट्स की। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन बच्चों को किस तरह से सिखाना है, इससे संबंधित वीडियोज़ की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि बच्चों को किस तरीके से बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट कराना है। आज हम बात करेंगे इन तीनों से ही रिलेटेड वर्कशीट्स की। वर्कशीट्स कराना बच्चों को इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं वो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके अपने इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर और मजबूत कर लें। हमारी पहली वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट कराने से पहले आप बच्चे को बिफोर का कॉन्सेप्ट करा लेंगे तो बच्चे को बिफोर का कॉन्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आफ्टर और बिटवीन के बाद सोचेंगे कि बच्चे को बिफोर का कॉन्सेप्ट कराएं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो बिफोर के कॉन्सेप्ट को समझने में उसको परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बिफोर लेंगे। बिफोर का कॉन्सेप्ट कैसे कराना है, 25 से आने वाले बिफोर नंबर को लिखना है। तो कौन सा नंबर 25 से पहले आता है, 24। 13 से पहले कौन सा नंबर आता है, यानी कि 13 से बिफोर कौन सा नंबर आता है, नंबर 12। इसी तरीके से नंबर 46 से पहले कौन सा नंबर आता है, नंबर 45। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस बच्चों से सॉल्व करवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये बताना है बच्चे को कि इस नंबर से पहले इस नंबर से बिफोर कौन सा नंबर आता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इस डैश में बच्चे को 26 से पहले आने वाला नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पर उसके ऑप्शन भी साथ में दिए गए हैं। अब बच्चे को सर्कल करना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा नंबर यहाँ आएगा। तो 26 से पहले कौन सा नंबर आता है, या 26 से बिफोर कौन सा नंबर आता है, 25, 24 और 27। तो 26 से बिफोर आता है नंबर 25। इस तरह से हम 25 को सर्कल करेंगे। 34, नंबर 34 से पहले कौन सा नंबर आता है, 15, 33 और 28। कौन सा नंबर आएगा, नंबर 33। तो हम यहाँ पर 33 को सर्कल करेंगे। बच्चे क्योंकि रीडिंग नहीं कर पाते, तो जब भी आप ऐसी वर्कशीट्स बच्चों को करने के लिए देंगे तो क्वेश्चन आपको खुद पढ़ के बच्चों को समझाना पड़ेगा। उसके बाद आप उनके पास बैठकर ये देखेंगे कि बच्चे सही तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें आपके द्वारा समझाई गई बात समझ में आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप उन्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं कि किस तरीके से करना है, ताकि बाकी क्वेश्चंस वो अपने आप सॉल्व कर सकें। सर्कल ऑल द नंबर्स दैट कम्स बिफोर नंबर 88। नंबर 88 से पहले आने वाले सभी नंबर्स को सर्कल करना है। 99 के नंबर 88 से पहले आता है, नो। 72 बिल्कुल, 36 बिल्कुल, 89 नहीं, 96 नहीं। तो इस तरह से बच्चे को व्हाट कम्स बिफोर से रिलेटेड वर्कशीट्स है। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं अपनी अगली वर्कशीट की तरफ। हमारी अगली वर्कशीट में हमने बच्चे को बोला है कंप्लीट द काउंटिंग। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर काउंटिंग ऐसे लिखते हैं, तो आप इस तरह की वर्कशीट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं जिसमें काउंटिंग ऐसे हो। इस तरह से फॉर्मेशन में होगी तो बच्चों को आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। 31 के बाद सिर्फ काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 32, 33 ऑलरेडी लिखा है, 34, 35, 36, 37 है। तो इस तरह से बच्चा 31 से 70 तक की काउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द मिसिंग नंबर। यहाँ पर ये भी काउंटिंग है, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन में अलग काउंटिंग है। जैसे 39 के बाद क्या आता है, 40, उसके बाद 41, 42, 43। दूसरा क्वेश्चन 65 से रिलेटेड है। 65 के आफ्टर क्या आता है, 66, 67, 68, 69, 70। इस तरह से बच्चे जब करेंगे तो आपको ये जज करने में बहुत आसानी रहेगी कि बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट किस लेवल तक आता है, वो पूरी तरह से बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। इसके बाद हम बच्चों को कराएंगे व्हाट कम्स बिटवीन। व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बच्चे को दो नंबर के बीच का नंबर लिखना है, जैसे 40 और 42।
40 के बाद में क्या आता है 41, और 42 से पहले क्या आता है 41, 40, 41, 42, 98, 99, 100, 25, 26, 27। इस तरह से बच्चे को बिटवीन का नंबर फिल करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट नंबर दैट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ पर एक बिटवीन का नंबर सर्च करना है बच्चों को इन नंबर्स में से, और यहाँ पे उसको सर्कल भी करना है और लिखना भी है। 48 से पहले 48 एंड 50, 48 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आता है 48 और 50 के बीच में 30 आता है, नो। 49 आता है, येस। तो हम 49 को सर्कल करेंगे और यहाँ 49 लिखेंगे। 48, 49, 50। आप इस तरह से काउंटिंग बोलकर भी बच्चों को ये सम सॉल्व करवा सकते हैं। 93 के बाद 94 लिखना है यहाँ पर। इस तरह से बच्चे ये सारे सम सॉल्व करेंगे। हमारी अगली वर्कशीट में हमने 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। बच्चों को सर्च करना है, फाइंड करना है कि बी कॉलम में से कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हमने 2 नंबर लिखे हैं लेकिन उनके बीच का नंबर, बिटवीन का नंबर मिसिंग है। जैसे कि 23, अब 23 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 24। तो वो सर्च करेंगे कि 24 कहाँ है, ये 24 है, तो बच्चे मैच करेंगे इसको 24 के साथ। 31-33, अब 31 के बाद क्या आता है 32, तो ऐसे बच्चे मैच करेंगे 32 के साथ। हमारे अगले क्वेश्चन में बच्चे देखेंगे कि 2 के बाद आता है नंबर 3, तो नंबर 3 के साथ इसको मैच करेंगे। इस तरह से पूरी मैचिंग आपको बच्चों को करवानी है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली वर्कशीट की तरफ, वो है व्हाट कम्स आफ्टर। इसमें बच्चों को सिंपल व्हाट कम्स आफ्टर यानी कि बाद में आने वाले नंबर को भरना है। 35 के बाद में आता है 36, 92 के बाद में आता है नंबर 93, 56 के बाद आता है 57। इस तरीके से बच्चे को सभी सम सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है टिक द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। यहाँ पे बच्चे को व्हाट कम्स आफ्टर का नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बच्चे को टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। 8 के बाद में क्या आता है 9, तो बच्चे को यहाँ 9 को टिक करना है और इसके साथ ही 9 यहाँ पर लिखना भी है। 44 के बाद में क्या आता है 43, 45 और 42। 44 के बाद आता है 45, बच्चे को 45 पे टिक करना है और इसके साथ ही यहाँ पर लिखना भी है। इस तरीके से ये वर्कशीट आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अपनी अगली वर्कशीट की तरफ। हमारी इस वर्कशीट में हमने ऐसे क्वेश्चन दिया है राइट आफ्टर एंड बिफोर नंबर। हमने एक ही नंबर दिया है और उसके बिफोर वाला और उस नंबर के आफ्टर वाला नंबर भी बच्चों को लिखना होगा। जैसे 29 से बिफोर आता है नंबर 28 और 29 के आफ्टर आता है नंबर 30, तो यहाँ पर 28 और यहाँ 30 नंबर लिखना है। ऐसे ही 66 से बिफोर आता है 65, 66 के बाद में आता है 67। तो इस तरीके से बच्चे को एक ही नंबर के बिफोर और आफ्टर दोनों नंबर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 35। सारे नंबर सर्कल करने हैं जो 35 के बाद में आते हैं, जैसे कि 46, 50, 39, 11, 6। ये नंबर ऐसे हैं जो कि 35 से बिफोर आते हैं, तो बच्चा 22, 11 और 6 को सर्कल नहीं करेगा, बल्कि 80 जो कि 35 के बाद में आता है उसको सर्कल करेगा। सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम बिफोर 58। अब 58 से पहले आने वाले सभी नंबर्स को बच्चे को सर्कल करना है। 39 58 से पहले आता है, इसे सर्कल करेंगे। 46 58 से पहले आता है, इसको सर्कल करेंगे। 60 58 के बाद में आता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 50 58 से पहले आता है, सर्कल करेंगे। 72 58 के बाद में आता है, सर्कल नहीं करेंगे। 10 नंबर 10 आता है 58 से पहले, हम उसको भी सर्कल करेंगे। और नंबर 59 आता है 58 के बाद में, इसलिए इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। इस शीट में हमने कुछ MCQs दिए हैं। जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपियाड के लिए तो उनको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग से ही
LKG UKG से ही बच्चों को इस तरह के MCQs बनाकर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आगे चलकर बच्चे को ओलंपियाड के एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस देने हैं। नंबर कम्स आफ्टर 48। 48 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है? 42, 36 और 49। 49 तो बच्चे को 49 पे टिक करना होगा। नंबर दैट कम्स बिफोर 100। 100 से पहले आने वाला नंबर 99। इसी तरीके से नंबर दैट कम्स बिटवीन 27 एंड 29 के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 28। नंबर दैट कम्स बिटवीन 9 एंड 11, नंबर 10। नंबर दैट कम्स आफ्टर 69। 69 के बाद में क्या आता है? इसमें बच्चों को सिंपल काउंटिंग करनी है। 69 के बाद 70, तो यहाँ पे सर्च करना है वेयर इज 70। आंसर आई थिंक उनको ऑलमोस्ट पता होगा कि आएगा क्या, बस उसको सर्च करके टिक करना है। नंबर दैट कम्स बिफोर 87। 87 से क्या आता है? पहले 86। नंबर बिटवीन, अब यहाँ पर हमने कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं। 25 कम्स बिटवीन 24 एंड 26। नंबर 25, 24 और 26 के बीच में आता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो हम ट्रू पे टिक करेंगे। 99 comes after 98. Is it true or false? True. 11 comes after 10. Is it true or false? True. तो बच्चों को इस तरह से ट्रू फॉल्स और वर्कशीट्स करवा कर आप बच्चों को ओलंपियाड के लिए तो तैयारी करवा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टिप में आज है कि बच्चे अक्सर, पेरेंट्स की शिकायत अक्सर ये रहती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। बच्चे खाना नहीं खाते हैं क्योंकि आप उनको खाने के लिए देते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, जिसकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते। अगर घर में उनकी मनपसंद सब्जी नहीं बनी तो आप बोलोगे कि ठीक है आप दही के साथ खा लो, या आप कुछ और ऐसी चीज़ खा लो जो कि घर में इस समय अवेलेबल नहीं हो, आपके लिए मार्केट से कुछ आ जाएगा, या मैं आपके लिए कुछ और कुक कर देती हूँ जो कि आपको पसंद है। इस तरह का ऑप्शन अगर आप बच्चों को देंगे तो बच्चे कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खाने की आदत नहीं डाल पाएंगे। तो अच्छा है कि आप बच्चों को ऑप्शंस ना दें, बल्कि उनको इस बात के लिए समझाया जाए कि उन्हें जो घर में बना है वही खाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने खाया है। और हो सके तो बच्चों के साथ बैठकर खाएं, ताकि बच्चे देखें कि आप खा रहे हैं तो वो भी खाएं, या उनके हम उम्र बच्चे उनके साथ बैठकर खाएं, तो पता चलेगा उन्हें भी कि किस तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड को खाया जा सकता है, वो भी उतने ही टेस्टी होते हैं। पेपर पेंसिल के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।